कंपलसरी है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि YouTube चैनल एक्चुअली होता क्या है। सोचो एक दुकान खोलते हो जहां तुम अपने प्रोडक्ट्स रखते हो, अगर दुकान का बोर्ड ही क्लियर नहीं होगा तो कस्टमर्स को समझ ही नहीं आएगा कि अंदर क्या मिलता है। वैसे ही YouTube चैनल भी एक डिजिटल दुकान है। अगर तुम अपना पर्पस क्लियर नहीं करते तो व्यूअर कंफ्यूज हो जाता है और चैनल ग्रो नहीं करता। सक्सेसफुल क्रिएटर्स हमेशा अपना पोजीशनिंग क्लियर रखते हैं। ध्रुव राठी ने एजुकेशन और एनालिसिस चूज किया, सौरभ जोशी ने फैमिली लाइफस्टाइल व्लॉगिंग चूज किया, कैरी मिनाटी ने एंटरटेनमेंट और रोस्ट चूज किया। हर एक के पास एक क्लियर डायरेक्शन था, इसीलिए ऑडियंस उनसे कनेक्ट करती गई। 2025 में यूट्यूब ने एक और रूल स्ट्रिक्ट कर दिया है। अब सिर्फ सब्सक्राइबर और वॉच टाइम से ही मोनेटाइजेशन अप्रूव नहीं होता, प्लेटफॉर्म ये भी चेक करता है कि कंटेंट ओरिजिनल है या लो एफर्ट। मतलब तुम्हारी आवाज तुम्हारी अपनी होनी चाहिए, तुम्हारा फेस या तुम्हारी प्रेजेंस होनी चाहिए। अगर तुम स्लाइड शो, एआई वॉइस ओवर या किसी और का क्लिप डाल के वीडियोस बनाते हो तो चांसेस हाई हैं कि मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए पहले दिन से अपना चैनल एक प्रॉपर आइडेंटिटी के साथ बनाओ। चैनल बनाने के लिए तुम्हें कोई एक्सपेंसिव सेटअप की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 चीजें मैंडेटरी हैं। पहली चीज है एक स्मार्टफोन या लैपटॉप। सिर्फ फोन के थ्रू भी पूरा चैनल मैनेज किया जा सकता है। आज इंडिया के टीयर 2 और टीयर 3 क्रिएटर्स अपने बेसिक स्मार्टफोन से ही लाखों सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गए हैं। दूसरी चीज है एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। अगर वाईफाई अवेलेबल नहीं है तो मोबाइल डेटा भी चलेगा, पर अपलोड के टाइम बैकग्राउंड एप्स बंद रखो ताकि वीडियो स्मूथ अपलोड हो। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक फ्रेश जीमेल अकाउंट। हमेशा अपना चैनल के लिए एक नया जीमेल आईडी बनाओ। अपना पर्सनल जीमेल आईडी मत यूज करो, क्योंकि फ्यूचर में कंफ्यूजन होगा और सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाओ जिसमें लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स हो। इसके साथ ही 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर अनेबल करो। 2025 में YouTube अकाउंट्स हैक होने के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और वंस चैनल हैक रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। एक वायरल वीडियो के बाद अगर अकाउंट हैक हो गया तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए सिक्योर स्टार्ट नॉन नेगोशिएबल है। अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो बिगिनर्स को तुरंत समझने चाहिए। ये फीचर्स सिंपल लगते हैं पर इनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में मैसिव होता है। सबसे पहला है सब्सक्राइब बटन। हर सब्सक्राइबर एक लॉयल कस्टमर की तरह होता है जो बार बार तुम्हारे पास वापस आता है। जो तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर बेस होता है, तुम्हें ऑर्गेनिक व्यूज और शेयर्स मिलते हैं। दूसरा है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट तुम्हारे चैनल को ऑर्गेनाइज करता है और यूट्यूब को सिग्नल देता है कि तुम कंसिस्टेंट हो। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम एक टेक चैनल हो तो अलग अलग प्लेलिस्ट बना सकते हो, जैसे मोबाइल रिव्यूज, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड बजट गैजेट्स। तीसरा फीचर है डिस्क्रिप्शन और टैग्स। 2025 में यूट्यूब कीवर्ड स्टफिंग को पेनलाइज करता है। मतलब तुम्हें बस रैंडम कीवर्ड्स डाल के व्यूज नहीं मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में नेचुरल और रेलेवेंट कीवर्ड्स लिखो जो तुम्हारे कंटेंट को एक्सप्लेन करते हो। और चौथा सबसे पावरफुल फीचर है चैनल हैंडल। जैसे इंस्टाग्राम पे यूजर नेम होता है, वैसे ही यूट्यूब पे हैंडल तुम्हारी आइडेंटिटी है। ये तुम्हारा परमानेंट टैग है जो कोलैब्स एंड ब्रांड डील्स में तुम्हारा विजिटिंग कार्ड बन जाता है। हैंडल सिंपल और मेमोरेबल रखना। एग्जांपल के लिए टैग विद अमन हैंडल ज्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू tag_aman_official 123। हैंडल तुम्हारा डिजिटल सिग्नेचर है, इसलिए उसे लाइटली मत लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। मैक्सिमम बिगिनर्स ये सोच के चैनल स्टार्ट करते हैं एक वायरल वीडियो आएगी और उसके बाद पैसा ही पैसा होगा, पर सच अलग है। मोनेटाइजेशन के लिए अभी भी तुम्हें 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। अगर तुम सिर्फ शॉर्ट वीडियो बना रहे हो तो 90 डेज में 10 मिलियन व्यूज कंपलसरी है। और इवन आफ्टर मीटिंग दीज नंबर्स, यूट्यूब अब हर चैनल को रिव्यू करता है कि कंटेंट ओरिजिनल है या लो एफर्ट। मतलब अगर तुम एआई वॉइस ओवर, स्लाइड शोज या कॉपी पेस्ट क्लिप यूज करते हो तो तुम्हें मोनेटाइज होने की गारंटी नहीं है। ये रूल यूट्यूब ने जुलाई 2025 से और भी स्ट्रिक्ट कर दिया है। अब सिर्फ मेहनत और ओरिजिनलिटी से ही तुम सेफ हो। एक और हार्श रियलिटी है कि 99% क्रिएटर्स अपने फर्स्ट ईयर में ही क्विट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ग्रोथ इंस्टेंट होगी। जब रियलाइज होता है कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस की जरूरत है तो वो डिमोटिवेट होकर यूट्यूब छोड़ देते हैं। लेकिन जो 1% क्रिएटर्स टिक पाते हैं वही आगे चल के सक्सेसफुल बनते हैं। तुम्हें अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखने होंगे। सोचो जिम ज्वाइन करते ही 6 पैक आ जाता? नहीं ना। वैसे ही यूट्यूब में भी रिजल्ट्स कंपाउंड होते हैं। अगर तुम कंसिस्टेंट हो, अपनी लर्निंग्स अप्लाई कर रहे हो और हर वीडियो में थोड़ा इंप्रूव करते हो तो एक दिन तुम्हारा चैनल भी उन 1% क्रिएटर्स की लिस्ट में होगा जो एक्चुअली ग्रो करते हैं।
सकते हैं। सोचो एक ऐसा चैनल जो तुम्हारी स्टोरी को दुनिया तक ले जाता हो, जहां तुम्हारी वीडियो सिर्फ व्यूज नहीं एक पूरी कम्युनिटी बिल्ड करती हो और एक दिन वही कम्युनिटी तुम्हें एक ब्रांड बना देती है। ये सिर्फ एक चीज से पॉसिबल है, करेक्ट बेसिक्स। आज तुमने बेसिक्स समझ लिए हैं, अब अगले मॉड्यूल में हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे। मैं तुम्हें